जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज मध्य प्रदेश इंदौर महू की जो खबर मैंने सुनी, तो उस खबर में कुछ ऐसे चौंकाने वाली चीज हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कुछ एक बिंदुओं पर अगर हम बात करें कि सेना के 2 मेजर साहब बताए जा रहे हैं जो रात को लगभग 2 बजे अपनी 2 महिला मित्रों के साथ वहीं नजदीक फायरिंग रेंज पर जाते हैं और वहां 6 बदमाश आकर हमारे 2 अधिकारियों को बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद में एक साहब और एक लेडीज को रख लेते हैं, एक को छोड़ते हैं कि जाओ 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ। तो यहां हम पहलुओं पर बात करें तो पहला एंगल तो यह कि आज ऐसे टुच्चे बदमाशों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो सेना के मेजर साहब को बंधक बनाएं, मारपीट करें और फिर उनको फिरौती मांगे कि जाओ 10 लाख रुपए लाओ, तब हम आपको छोड़ेंगे। पहले फेस में तो हम ये मान सकते हैं कि भाई रात्रि में ये लोग गए थे, सिविल ड्रेस में थे और बदमाशों को नहीं पता चला, चलो इनको पकड़ लिया, ये तो हम मान सकते हैं एक एंगल से। लेकिन जब उन बदमाशों को इन्होंने अपनी आइडेंटिटी दी होगी, 10 लाख कोई आम आदमी से तो मांग नहीं सकते, लेकिन इन्होंने बता दिया कि भाई हम सेना के मेजर रैंक के अधिकारी हैं, ये हमारी महिला मित्र हैं और हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ भी जो भी रहा होगा, हम आगे उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उन बदमाशों को इतना बताने के बाद भी जो कि टुच्चे लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने पता चलने के बाद में भी 10 लाख मांग लिए। तो इस बिंदु पर चर्चा करें तो मैंने कहा था, याद होगा आपको कि जयपुर में जब हमारे एक जवान को पुलिस वाले मारते हैं और वो कहते हैं कि हम पुलिस वाले सेना के बाप हैं, जवान को नंगा करके मारा जाता है, उसको कहलाने की कोशिश की जाती है कि बोल हम सेना के बाप है, फौजियों के बाप है, और इस पर सेना मूक रही, मौन रही। मैंने उस समय कहा था कि अगर आज चुप रहोगे तो आगे हाथ से बढ़ेंगे। और फिर उसी के कुछ दिन बाद हमारे एक मेजर साहब जो कि ग्वालियर में अपनी पत्नी, अपनी बहन के साथ और एक और साथी के साथ जाते हैं, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा होता है और फिर मेजर साहब को एक टीम आती है, उठाकर ले जाती है, फैमिली को धक्का मार देती है, हो जाती है। वहाँ भी वही लीपापोती करके माफ़ी मुफी मांग कर ब्रिगेडियर साहब आए, सब कुछ आए और मामला सेट आउट कर दिया। ये चीजें जो गुंडे बदमाश है वो भी तो बात करते हैं। यहां एक एंगल तो बता दूं कि पहली बात तो अगर कोई गुंडे बदमाश इस तरह पनप रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की सह पर है वो लोग। इलाके में अगर इस तरह एक सेना के मेजर साहब 2 घूमने आ रहे हैं, उनको अगर उठा सकते हैं, फिरौती मांग सकते हैं, तो आप सोचो कि इस तरह आम आदमियों का, महिलाओं का क्या हाल होगा। और वो गुंडे बदमाश नॉर्मल से टुच्चे लोग अगर इस हद तक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का जरूर उनको संरक्षण मिल रहा होगा, या फिर वो लोग वाच कर रहे हैं कि भाई जयपुर में मारा था, सेना कुछ नहीं बोल रही, ग्वालियर में मेजर साहब को उठा लिया तब भी सेना चुप रही। यानी लोगों को सेना का जो खौफ होता था, सेना की जो ताकत होती थी, वो खत्म होती जा रही है। और अभी भी इस केस में जब एक मेजर साहब और उनकी एक महिला मित्र को बोला जाता है कि जाओ हम इनको बंधक बनाकर रखते हैं और तुम लोग 10 लाख रुपए लेके आ जाओ, फिर वहां बताया जाता है कि दूसरे मेजर साहब के साथ मारपीट करी जाती है और उनकी महिला मित्र को साइड में ले जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें और भी चीजें सामने आ रही हैं जो बता रहे हैं कि भाई वहां ले गए तो इनके साथ कुछ गलत काम भी हुआ होगा। तो ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि साइड में ले जा रहे हैं तो कुछ गलत किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि वहां से वो जो दूसरे मेजर साहब और वो महिला मित्र जाते हैं तो सीनियर अधिकारियों को खबर करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया।
ऐसा होने के बावजूद वो टीम तो आती है वहां से, लेकिन पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस को कहते हैं कि चलो भाई ऐसे ऐसे हो गया, फिर वो पुलिस को लेकर आते हैं। क्या ऐसे काम में भी सेना के अधिकारी खुद एक्शन नहीं ले सकते थे? खुद अपनी टीम लेकर क्या उन लोगों को घेर नहीं सकते थे? जबकि बताया जा रहा है कि फिर वो पुलिस और सेना की टीम आई है, तब वो देखकर भागे हैं। तो ये एक कितनी बड़ी शर्म की बात है कि चला जेएंड के जैसे इलाके में या कहाँ जब सेना की आंच की बात आती है तो सेना कोडन करके जिन आतंकवादियों के पास ऑटोमेटिक हथियार होते हैं उनको भी घेर लेती है और उनको भी बच के बाहर नहीं जाने देती। यहाँ कैसे सेना चुप रही, पुलिस को बुलाई है, फिर पहुंचे हैं, फिर वो भागे हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 2 बंदों को तो गिरफ्तार कर लिया, 4 अभी फरार हैं। वो पुलिस का रोल है, पुलिस अपने हिसाब से जो काम कर रही है। लेकिन यहाँ मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ, और मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे जो गरिमा अगर आप गिराते जाओगे तो अगला नंबर जल्दी ही किसी का आएगा। यहाँ एक और सवाल, हालांकि इस समय मैं नहीं चाहता कि सवाल उठाऊं, लेकिन जब मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं बोलूंगा जरूर, कि एक तरफ फिल्मों में और उनमें दिखाया जाता है और ग्राउंड में भी हमें पता है हमारे मेजर साहब, अगर वास्तव में मेजर साहब की सख्त ट्रेनिंग और पूरा वो रोल होता तो क्या 2 मेजर साहब हमारे उन 6 बंदों द्वारा बंधक बन जाते? इसके पीछे क्या कारण है ये तो वो स्वयं मेजर साहब बताएं। भाई आप लोग गाड़ी में बैठे थे, 2 आप भी थे, महिला मित्र थी, महिलाओं को तो छोड़ो, लेकिन आप 2 होते हुए मेजर साहब के सामने वो लोग आए 6 और इन्होंने बंधक बना लिया, आपके साथ मारपीट कर दी। ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल, और वो भी मऊ में आप ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे तो आपका तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा और अप होना चाहिए था। खबर सुबह ये निकल के आती है कि भाई मेजर साहब और उनकी महिला मित्र को लूटने वाले बंदे आए और वो ढेर कर दिए गए, तो खुशी होती है हमें जब आप इस समय इस रात को इतनी उसमें निकले। पहली बात तो आपको अपना सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए था। वैसे तो हमने देखा था कि हमारा मेजर यहाँ पिस्टल डाल के चलता था, बार बार पिस्टल को ऐसे रखता था कि बस। तो आज यहाँ मेजर साहब ने जो कहीं ना कहीं चूक की है, या तो अपना पिस्टल वगैरह लेकर चलते थे, ठोक देते उनको तो पता चलता, साला नाम ही रहता कि फायरिंग रेंज की तरफ। उनको भी पता है कहीं ना कहीं ये फौजी होंगे और फायरिंग रेंज की तरफ मुंह करते हुए और टुच्चे लोग डरते। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं अब वो तो खुद जवाब दें कि किस हालत में थे, आपको कैसे आकर उन्होंने बंधक बना लिया। फिर हमारे बहुत से साथी इसमें कमेंट्स करेंगे कि ये कहानी थी, फलाना कहानी थी। यहां बात कहानी की नहीं है, बात इज्जत की है। कैसे भी हुआ, पहला काम था फौज को जब तुरंत पता तो उनको घेर कर और उनकी हालत वो करनी थी कि आगे कई गुंडे बदमाश डरते कि यार फौज में पंगा किया था, तो फौज ने साला ऐसी 3rd डिग्री घुमाई कि उनको नानी याद आ जानी चाहिए थी। जब आज एक मुख्यमंत्री जी एक्शन ले लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, पुलिस अपने हिसाब से एक्शन ले लेती है, लेकिन सेना इतना मतलब स्टैंडर्ड क्यों डाउन होता जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है। मेरी बातों से बहुत से लोगों को पता नहीं क्या, भाई मैं तो मेरी जो दिल में आ रही है ना वो चीजें मैंने साफ कहा है कि ये गलत हुआ है। वहां के पुलिस कह रही कि हम जल्दी कार्रवाई कर देंगे फलाना, बात कार्रवाई की नहीं है, बात ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि वो सेना के अधिकारी या जवान होता, कोई भी अधिकारी होता है, वो वहां से उनके ऊपर वो हिम्मत कर रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं, वो भी पीस स्टेशन में। हो भी गया था तो सेना ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसी बहुत सी बातें हैं, जल्दी और जैसा भी खुलासा होगा आगे क्या कहानी है वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन बस मैं तो ये तो कहना चाहता हूँ सेना अधिकारियों तक ये बातें जरूर पहुंचे कि ऐसे समय में ठोस एक्शन लेने की जरूरत है, और आप अपना सब कुछ छोड़कर
एक तरफ तो दिखाया जाता है फिजिकल फिटनेस में कि अकेला एक मेजर ही कईयों पर भारी है। यहाँ 2 मेजरों के साथ ये हो गई आपका फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आपने सारी जिम्मेवारी वो जवान के ऊपर, सारा टॉयलेट में बोतल वहाँ जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग पे गए होंगे, वहाँ भी सहायक चाहिए। आप टॉयलेट में जाते हो तो वहाँ उठाने के लिए सारी जिम्मेवारी ही जवानों पर छोड़ दी। अपना खुद का स्टैंडर्ड मेंटेन रखते तो ये हालात नहीं होती। अपने बूट पॉलिश के लिए जवान चाहिए, कुत्ते घुमाने के लिए जवान चाहिए, हर एक उसमें उठकर पानी का गिलास लेने में भी शर्म आती है। चलो ठीक है, आपको शर्म आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हम चिल्लाते रहे कि साहब बंद कर दो सहायक प्रथा, फलाना कर दो, नहीं किया आपने, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम फिजिकल मेंटेन तो रखते। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो देखें। और फिर कहता हूँ कि सेना को ऐसे चीज़ों में ठोस एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे आगे समय क्या आएगा। अभी तो ये रात को निकल रहे थे, हो सके दिन में आने जाने वाले हमारे जवानों की जेसीओ साहब, अफसर साहब आएंगे जाएंगे, कौन कहाँ क्या क्या इस तरह, क्योंकि लोगों को सह मिल जाएगी। जब तक आप ठोस एक्शन लेकर ऐसे लोगों को नहीं उड़ाओगे ना, तो भैया ये सह ऐसी बढ़ती जाएगी कि हर एक आदमी कुत्ते की तरह खाने को दौड़ेगा आपको। वीडियो देखें, शेयर करें, और फिर भी अगर मेरे द्वारा किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे दिल से बहुत गलत फीलिंग आ रही है। ठीक है, हादसा हो गया, लेकिन उस हादसे पर ठोस एक्शन नहीं लोगे तो अगला नंबर फिर किसी का आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।